Hello and welcome to Eklavya Education Point. Today we discuss the highlight of Union Budget 2026-27. We discuss the budget in two parts, Part A, Part B. In Part A, we discuss the capital, the debts and the development, and in Part B we discuss about the taxes. So let's start. Our Finance Minister Nirmala Sitharaman tabled the Union Budget 2026 in the Parliament on 1st February. इन्होंने ये बजट 9वीं बार पेश किया है और अब तक सबसे ज़्यादा बार मोरारजी देसाई ने 10 बार ये बजट पेश किया है. अब तक रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे है. द फर्स्ट बजट प्रिपेयर इन कर्तव्य भवन एंड इंस्पायर्ड बाय द 3 कर्तव्य. तो इस बजट में 3 कर्तव्य को लेके आगे बढ़ा गया है और ये कर्तव्य भवन में बना पहला बजट है. तो फर्स्ट कर्तव्य है एक्सेलरेट एंड सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस एंड बिल्डिंग रेजिलियंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनामिक. तो पहले कर्तव्य में देश की तरक्की के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, आर्थिक विकास के ऊपर काम किया जाएगा. सेकंड कर्तव्य टू फुलफिल द एस्पिरेंस ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी. तो दूसरे कर्तव्य में है लोगों की क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा ताकि वो देश की उन्नति में एक मजबूत स्तंभ बन के खड़ा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएं. थर्ड कर्तव्य अलाइन विथ द विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास टू इंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर हैज़ एक्सेस टू रिसोर्स, एमिटीज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन. तो थर्ड कर्तव्य में ये है कि सबका साथ सबका विकास यानी कि हर एक व्यक्ति तक, समाज के हर एक वर्ग तक सभी साधन को पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा. बजट में खर्च टोटल 53.5 लाख करोड़ का रखा गया है, जबकि नॉन डेप्थ रिसिप्ट्स है 36.5 लाख करोड़. हमारा फिजिकल डेफिसिट है 4.3% और डेप्थ टू जीडीपी इसका जो रेशियो है वो 2025-26 में 56.1 था, जबकि 2026-27 में 55.6 का अनुमान लगाया गया है. रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, ये सब आंकड़े हैं. आगे इनको भी हम डिस्कस करेंगे. स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर. फर्स्ट कर्तव्य के अंदर देश को एक्सेलरेट करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले बायोफार्मा शक्ति स्ट्रैटेजी अपनाया गया. इसके तहत 10,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए भारत को एज अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए लगाया जा रहा है. सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किए जा रहे हैं, मिशन 2.0, ताकि अपने ही देश में इक्विपमेंट वगैरह और मटेरियल्स वगैरह बनाया जाए, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए. हाईटेक टूल रूम्स बनाए जा रहे हैं. मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जा रहा है. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, जिसके तहत खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को स्ट्रेंथन किया जा रहा है. एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है. सेल्फ रिलायंट इंडियन फंड to be allocated with additional 2,000 crore to continue the support to micro enterprise and maintain their access to risk capital.
इसके अलावा 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाना है 5 साल में। इसके अलावा शिप रिपेयर इकोसिस्टम जो कि वाराणसी एंड पटना में सेटअप किया जाएगा। सिटी इकोनॉमिक रीजन, इसके लिए एन एलोकेशन ऑफ 5,000 करोड़ ओवर 5 ईयर पर सिटी इकोनॉमिक रीजन अनाउंस फॉर implementing their plans through challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. Government to develop 7 high speed rail corridor between cities as a growth connector. सरकार जो है 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बना रही है जिसके तहत जिसमें सिटीज़ के ग्रोथ को कनेक्ट किया जाएगा और वो उनके नाम हैं मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं जो सिटीज़ के बीच बना रहे। इससे उनके बीच कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं सेकंड कर्तव्य। सेकंड कर्तव्य में क्या क्या है? गवर्नमेंट टू सेटअप अ हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी टू recommend measure that focus on the service sector as a core driver of विकसित भारत। इसी के साथ साथ 5 मेडिकल हब भी खोले जा रहे हैं टू बी एस्टेब्लिश टू प्रमोट इंडिया एज हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म। आयुर्वेदा के सेक्टर में भी 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक टू बी एस्टेब्लिश्ड। एनिमल हस्बेंड्री, बात करें जानवरों की अगर, लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी सपोर्ट स्कीम टू बी लॉन्च फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑफ अ वेटनरी एंड पैरापेट वेट कॉलेजेस। कुछ वेटनरी कॉलेज, वेटनरी हॉस्पिटल और डायग्नोसिस लैबोरेटरी के लिए करीब 2000 वेटनरी प्रोफेशनल को ट्रेंड किया जा रहा है। एजुकेशन की बात करें, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप टू बी क्रिएटेड इन द vicinity of a major industrial and logistic corridor through the challenge route. स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया मिशन लाया गया जिसके तहत लॉन्च टू ट्रांसफॉर्म द स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। खेलों के रंग रूप को बदलने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी और काफ़ी चीज़ों का सहयोग लिया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और वो आगे बढ़ सके। EF कैपिटल सपोर्ट 1 गर्ल हॉस्टल टू बी एस्टेब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। लड़कियों के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जा रहे हैं। बात करते हैं थर्ड कर्तव्य, अलाइन विद द विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। रिक्वायर्ड targeted effort in following areas: increasing the farmer incomes, high value agriculture, और इसी के तहत भारत विस्तार एक ऐप लाया गया है जिस ऐप में किसान जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात कर सकेंगे AI से और AI उनके समस्याओं का समाधान देगी। फॉर दिव्यांगजन दिव्यांग कौशल योजना लाया गया है। मेंटल हेल्थ कमिटी टू द मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा केयर। गवर्नमेंट सेटअप ऑफ निवास 2 इन नॉर्थ इंडिया। निवास इज अ मेडिकल हॉस्पिटल सिचुएटेड इन Bangalore. गवर्नमेंट अपग्रेड द नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट इन रांची एंड तेजपुर। तो पहले से जो रांची तेजपुर में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है उनको गवर्नमेंट और अपग्रेड करने जा रही है। फोकस ऑन पूर्वोदय स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
अब बात करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में टैक्सेस के ऊपर बात करते हैं कि किस स्लैब में कितने टैक्सेस कम और ज़्यादा हुए। Reduce TCS rate on a sale of overseas and tour program to 2%। पहले ये 20% होते थे, अब इसको 2% कर दिया गया है। अगर कोई विदेश जाता है घूमने या किसी चीज़ पे तो वहाँ पर ये 2% के बजाय 20% के बजाय 2% ही लगेगा। Reduce the TCS rate to 2% from current 5% to LRS remittees for education and medical। पहले ये 5% लगता था जब कोई दूसरे देश में मेडिकल के लिए, इलाज के लिए या फिर एजुकेशन के लिए जाते थे तो पहले 5% लगता था, अब वहीं 2% लगेगा। सरकार ने 17 दवाओं पर जो कि गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं हैं उन पे टैक्स छूट कर दी है। जैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए दवाएं जो होती है उन पे टैक्स ख़त्म कर दिया है। दो और टैक्सेस की बात है यहाँ पर। STT ऑन अ फ्यूचर टू रेज 0.05% फ्रॉम 0.02%। ये शेयर और ट्रेड की बात हो रही है, तो इसमें पहले 0.2% लगता था, अब उसके जगह 0.5% लगेगा। वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रीमियम के लिए पहले 0.1 और 0.125 लगता था, अब 0.15% लगेगा। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आगे हम 50 इससे रिलेटेड 50 MCQs डील करेंगे, उसमें ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो अब हम यूनियन बजट से रिलेटेड 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2026-27? तो सही आंसर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने ये बजट 9वीं बार पेश किया है और सबसे ज़्यादा बार ये बजट मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द यूनियन बजट 2026 प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? इट इज प्रिपेयर इन कर्तव्य भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेट टोटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27? और ये है 53.5 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेट फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP फॉर 2026-27? और ये है 4.3। हाउ मेनी कर्तव्यज इंस्पायर्ड द बजट 2026-27? और ये है 3 कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेट डेब्ट टू GDP रेशियो फॉर BE 2026-27? ये है 55.6। नेक्स्ट, व्हाट आर द एस्टिमेट नॉन डेब्ट रिसिप्ट फॉर 2026-27? तो करेक्ट आंसर है 36.5 लाख करोड़। Next, what is the estimate net tax received for the center in 2026-27? It is 28.7 lakh crore. What is the outlay for Biopharma Shakti over the next 5 years? Biopharma Shakti का परिव्यय क्या है, यानी इस पे कितना खर्च हो रहा है? तो इसके लिए 10 लाख करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। Next question, how many new NIPERS will be created under Biopharma Shakti? तो ये है 3। The outlay for electronic components manufacturing scheme has been increased to 40,000 crore. Next question, which state will be supported by the rare earth corridor? And these are
Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Next, how much is the budgetary allocation for the container manufacturing scheme? And it is 10,000 crore. Next, initiative to strengthen khadi, handloom and handicraft. It is Mahatma Gandhi Gram Swaraj Yojana. Next question, how many legacy industries cluster are planned to be received? It is 200 legacy industries. Next, what is the outlay for the new SME growth fund? It is 10,000 crore. Next question, what is the public capital expenditure for financial year 2026-27? It is 12.2 lakh crore. Next question, how many new national waterways to be operationalized over 5 years? It is 20 national waterways. Ship repair ecosystem for inland waterway will be set up at? It is set up at Varanasi in Patna. Next, what is the target share for inland waterway and coastal shipping by 2047? It is 12%. Next, what is the overlay for carbon capture, utilizing and storage? That is 20,000 crore. Next, how many high-speed rail corridor are proposed between cities? It is 7. एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं. तो ये है मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी सिलीगुड़ी. ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर? तो अभी हमने पीछे देखा था, इसमें दिल्ली मुंबई नहीं है, मुंबई पुणे है, दिल्ली वाराणसी है, वाराणसी सिलीगुड़ी है, पर दिल्ली मुंबई नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल टू बी एडेड ओवर 5 ईयर? ये है 1 लाख. 1 लाख प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि आगे वो हेल्थ के फील्ड में काम कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विल बी एस्टेब्लिश्ड? इट इज 3 इंस्टीट्यूट्स. वेयर विल AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब बी सेटअप? इट इज एट इंडियाज इंस्टीट्यूट क्रिएटिव टेक मुंबई. AVGC क्या होता है? तो AVGC है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स. ये स्कूल में बच्चों को सिखाया जाएगा, पहले ही से ये लैब्स डेवलप की जाएगी. AI पे काम करना, क्रिएटिव काम करना, टेक्नोलॉजी से जुड़ के काम करना, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, ये सब. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल फॉर गर्ल्स हॉस्टल इन डिस्ट्रिक्ट? इट इज 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. गर्ल्स के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा. नेक्स्ट, गाइड्स टू बी अपस्किल अंडर द पायलट स्कीम फॉर टूरिज्म. तो इसके तहत 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके. नेक्स्ट, मिशन लॉन्च टू ट्रांसफॉर्म द स्पोर्ट सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड. इट इज खेलो इंडिया मिशन. इसके तहत क्या होगा कि खेल में साइंस को, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके. नेक्स्ट, वेयर विल निम्हास 2 बी सेट अप? इट इज इन नॉर्थ इंडिया. नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और चीज़ बता दूं, निम्हास एक मेडिकल हॉस्पिटल है जो कि बैंगलोर में है.
जहाँ पे मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीलिंगुअल AI टूल फॉर एग्रीकल्चर? इट इज भारत विस्तार। इस टूल में क्या होगा कि किसान जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा में AI से बात कर सकेंगे, अपनी परेशानियों को रख सकेंगे और उन्हें तुरंत इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, when will the new income tax act 2025 come in effect? तो ये आएगा अप्रैल 2026 से। What is the new TCS rate for overseas store program package? तो ये होगा 2%। पहले 5% होता था, अब 2%। सॉरी, पहले 20%, अब 2%। Interest by which body to a natural person is exempt from income tax? तो ये है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। मतलब गाड़ी वाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट वगैरह किसी तरह का हो जाता है तो उसके इलाज के लिए जो पैसा लगते हैं उसमें छूट दिया जाएगा, जो क्लेम होता है उसमें छूट दिया जाएगा। व्हाट इज द न्यू STT रेट ऑन फ्यूचर? इट इज 0.5। पहले 0.15 था, अब 0.5 है। सॉरी, 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट बाय विच बॉडी टू अ नेचुरल पर्सन इज, और ये तो हो गया, सॉरी। नेक्स्ट, STT ऑन ऑप्शन प्रीमियम इज रेज्ड टू, इट इज 0.15%. Next, proposed final tax rate for MAT from April 1st. MAT is minimum alternate tax. तो ये है 14%। पहले ये 15% था, इससे इसको कम करके 14% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCS rate for LRS education and medical is reduced to, it reduced to 2%. इसमें कुछ और है, जैसे कि पहले ये लगता था कि कुछ फॉर द पर्पस ऑफ एनी एजुकेशन इफ द among being demitted out is a loan, मतलब कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा है तो उसको 0.5% पहले लगता था, 0.5% पहले लगता था, अभी भी वही लगता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। साथ ही फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर एजुकेशन के लिए जा रहा है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है और 7 लाख तक का एस्टिमेट है तो 5%। ओवरसीज स्टोर के लिए पहले 5% लगता था, सॉरी पहले 5% लगता था, अब 20% विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लगेगा। एनी अदर केस, किसी और केस में अगर विदेश वगैरह जा रहे हैं और 7 लाख तक पहले होता तो 5%, अब 20% लगेगा। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग सेफ हार्बर फॉर IT सर्विस बी कंटिन्यूड एट अ स्ट्रेच? 5 years. Next, foreign companies using India data center get a tax holiday till 2047. Next, duty free import limit for seafood processing input increased to 3%. Next, custom duty on personal use goods reduced from 20% to 10%. How many rare disease drug are eligible for duty free personal import? And they are 7. मतलब ये है कि 7 खतरनाक बीमारियों के, दुर्लभ बीमारियों के लिए जो दवाएं बाहर से मंगाई जाएंगी उन पे कोई ड्यूटी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, validity of a advance ruling in
custom extended from 3 year to 5 year. Next, rollout period for custom integrated system is 2 year. The value cap of 10 lakh on courier export has been, it is removed completely. 10 लाख तक के कुरियर निर्यात पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. कस्टम ड्यूटी एग्जाम्प्टेड फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज एक्सटेंडेड टिल 2035. यानी कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो भी सामान वगैरह लगाया जाएगा उस पर कस्टम ड्यूटी 2035 तक खत्म कर दिया गया. हाउ मेनी ई बसेस आर प्रोवाइडेड फॉर द 5 पूर्वोदय स्टेट्स? इट इज 4000. 5 पूर्वोदय राज्यों को करीब 4000 बसें, इलेक्ट्रिक बसें प्रोवाइड कराई जा रही. नेक्स्ट, ग्रांट टू ए स्टेट रिकमेंडेड बाय 16th फाइनेंस कमीशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27. तो ये है 1.4 लाख. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नोड as a part of integrated East Coast Industrial Corridor. It is Durgapur. Thanks for participating. For PDF you can join us on Telegram. और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दें. योर फीडबैक हेल्प अस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ कंटेंट एंड वीडियो. So thanks for watching.